नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज आपके साथ। मैं हूं सबीना देशमुख। एक बेहद खास मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी आंखों का ऑपरेशन तो कभी अस्पतालों के हालात और अधिकारियों का टशन। लेकिन आज बात हम कर रहे हैं उन पैथ लैब्स की और क्लिनिक्स की बारे में जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं, वो भी खुलेआम। पड़ताल है एक शहर की और शहर है ग्वालियर। यूं तो पूरे प्रदेश में पैथ लैब का अमूमन यही हाल है, लेकिन ग्वालियर में हालात बदतर होते जा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रियलिटी चेक में यह बड़ा खुलासा हुआ कि कई जगहों पर बिना टेक्नीशियन के लैब चलाई जा रही है, तो कई लैब्स ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। ना रजिस्ट्रेशन, ना टेक्नीशियन, बदल गया धंधा। मेडिकल का धंधा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सैकड़ों पैथोलॉजी लैबोरेटरीज चल रही हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर हैं फर्जी। ये कोई आरोप नहीं है, बल्कि ये खुलासा हुआ है जी मीडिया की पड़ताल में। लेकिन इन पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कभी इस तरफ स्वास्थ्य विभाग ने झांकने की कोशिश की। जी मीडिया की टीम जब ऐसे ही एक सेंटर पर पहुंची तो हकीकत पर से पर्दा उठ गया। मेडिकल जांच के सौदागरों ने कलेक्शन सेंटर को पैथ लैब बना दिया, लेकिन खास बात तो यह है कि इसके लिए इन्होंने कलेक्शन सेंटर का भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं, ये सेंटर का कलेक्शन सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो एसआरएल वाले खुद करवा के देते हैं। आपको सीएमएचओ ऑफिस में भी होना चाहिए। सीएमओ ऑफिस में नहीं है ना आपका? नहीं। ये तो महज एक लैब का हाल है, लेकिन जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने पड़ताल शुरू की तो परतें खुलती चली गई। इस कलेक्शन सेंटर पर जिस लैब टेक्नीशियन को तैनात किया गया था, उसके पास भी ना तो कोई डिप्लोमा है और ना ही डिग्री, यानी मरीजों का सैंपल भगवान भरोसे ही लिया गया। इसे मैं तो केवल ये अभी जॉब किया है मैंने एसआरएल में। नहीं, जॉब तो किया। आपके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है? आपके पास उसका ऑथराइज्ड है क्या? अभी तो नहीं है अभी। ये हालात तो उन पैथ लैब्स के हैं जो नियम कायदों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि ग्वालियर शहर में कई ऐसे डॉक्टर और भी हैं जो अपना क्लिनिक चला रहे हैं, लेकिन सीएमएचओ ऑफिस में उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। यानी डॉक्टर्स भी नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन मधोगंज इलाके में जब ऐसे ही एक डॉक्टर से सवाल किया गया तो जनाब का जवाब ही चौंकाने वाला था। हाँ, इन्हें पता नहीं था कि रजिस्ट्रेशन भी होता है। सीएमओ ऑफिस से मैंने अप्लाई तो किया हुआ है। हाँ। मैं उठाया नहीं, बस मैंने भी मेरे पास अप्लाई किए हुए उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने अप्लाई किया हुआ है, पर मेरे पास से कभी दोबारा उन्होंने कॉल नहीं किया। और को कॉल किया कि आपका बन गया है, ले जाएं। मेरे पास कभी कॉल नहीं आया। इधर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन खुलासे और भी थे। एक तो बेकायदा क्लिनिक्स और कुछ तो इंजेक्शन सिरिंज को भी बॉयल करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। गाइडलाइंस मानो इनके लिए सिर्फ अब खेल है। इस विषय में सतत कार्रवाई चलती रहेगी, लगातार जानकारी लेती जाएगी। जितने भी डॉक्टर आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी उनकी जरूरी है। सीएमओ साहब ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं सभी लोगों को, जो भी हम लोग लोकल के हैं, स्टाफ के, सबका ये कहना है कि बिल्कुल जो पैथी है दो ही डॉक्यूमेंट चेक करें, सीएमओ से पंजीयन और दूसरा आपका किस पद्धति में आपको डिग्री मिली हुई है, उसी पद्धति से आपको इलाज करना है। लेकिन अब सवाल सिर उठाए खड़े हैं। अव्वल तो ये कि जब विभाग को इस गोरख धंधे की खबर है, सिर्फ कार्रवाई की खानापूर्ति क्यों हो रही है?
इसे अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता? इंसान की जान से खिलवाड़ करने वालों से हमदर्दी क्यों बंद नहीं कर दिए जाते इस तरह के पैथ लैब और क्लिनिक जो गाइडलाइंस को नहीं मानते? शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। और एक खास पैनल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद है। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से, साथ ही प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे पास प्रकाश मीर चंदानी जी मौजूद हैं। इसके अलावा पेशे से डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर डॉक्टर हैं। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे यहाँ पर जी मीडिया संवाददाता शरद की तरफ। शरद, ये रिपोर्ट हमने यहाँ पर देखी है, लेकिन हकीकत कितनी जमीनी तौर पर यह नजर आती है कि पैथ लैब्स जो हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के खुल रहे हैं और मरीजों की जिंदगी से एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है? हाँ बिल्कुल शबीना, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि न केवल ग्वालियर शहर बल्कि अगर आसपास के इलाकों को भी देखें तो वहां पर ऐसे बहुत सारे पैथ लैब हैं और जो कलेक्शन सेंटर हैं जो अनऑथराइज्ड तरीके से चल रहे हैं। न केवल पैथ लैब बल्कि कुछ क्लिनिक के बारे में जो हमने दिखाया भी अपनी रिपोर्ट में कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं उन्हें यही नहीं मालूम है कि सीएमएचओ कार्यालय से कोई रजिस्ट्रेशन भी होता है। ये ऐसे डॉक्टर हैं जो 3-3, 5-5 सालों से लेकर अपना क्लिनिक चला रहे हैं, लेकिन जो सीएमएचओ विभाग है या स्वास्थ्य विभाग है उसकी नजर कभी इन तक नहीं गई। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जो कलेक्शन सेंटर है वो दरअसल खुद को पैथ लैब बताकर कलेक्शन सेंटर चला रहे हैं और ना उनके पास उस बात का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और जो लैब टेक्नीशियन वहां पर मौजूद हैं उनके पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई इस तरीके का टेक्निकल अनुभव नहीं है कि किस तरीके से सैंपल लिए जाने चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड सैंपल निकाला जाता है तो शरीर के अंदर अगर गलत तरीके से सैंपल निकाला जाता है तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ये बहुत बड़ी बड़ी जो आशंकाएं हैं उनको इतने हल्के में स्वास्थ्य विभाग क्यों ले रहा है, ये समझ से परे है। क्योंकि जब हमने इस बारे में तहकीकात की तो न केवल 1-2 बल्कि दर्जनों की संख्या में ऐसे अनऑथराइज्ड पैथ लैब शहर में खुले हुए हैं जो नियमों को अनदेखा करके अपनी दुकानें चला रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है वो महज खाना पूर्ति क्यों होती है, जब ये बात मालूम है कि ये जो डॉक्टर्स हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के अपने क्लिनिक चला रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों आपराधिक प्रकरण उन पर दर्ज नहीं किए जाते। अगर कोई ऐसी पैथ लैब चल रही है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके लैब टेक्नीशियन के पास कोई ऑथराइज्ड डिग्री, डिप्लोमा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आखिरकार ये क्यों चल रहे हैं? बहुत बड़े सवाल यहाँ पर है शरद, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है। प्रकाश जी, सुना आपने और ये रिपोर्ट भी देखी, क्या कहेंगे आप? अब भी एक सफाई के तौर पर इसे पेश किया जाएगा कि नहीं गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और सब कुछ ठीक ठाक है, स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, या फिर वाकई सिस्टम एक तौर पर अपनी गलती मानेगा कि देखिए किस तरह से पैथ लैब्स धड़ल्ले से बिना रजिस्ट्रेशन के मरीजों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए सबीना जी, ये जो भी रिपोर्ट आपने दिखाई है निश्चित रूप से अच्छी रिपोर्ट है। ये सरकार का आपने ध्यान आकर्षित किया। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि बिना किसी पंजीयन के, बिना किसी अनुभव के, बिना किसी डिग्री डिप्लोमा के कोई भी कैथ लैब चलना नहीं चाहिए। जहाँ तक डॉक्टर का सवाल है, डॉक्टर के पास अगर सीएमएचओ में उन्हें अप्लाई किया है तो वो सीएमएचओ साहब की भी ड्यूटी बनती है कि वो उनका तुरंत रजिस्ट्रेशन करें और टाइम टू टाइम उनकी क्लिनिक की जांच, वो जो विधिवत होता है, जो न्याय संगत है, जो नियम कानूनों में जो कार्रवाई होती है वो उनको वहाँ पर करना चाहिए। जहाँ तक ये जो कलेक्शन सेंटर का सवाल है, कलेक्शन सेंटर के आड़ में जो अपनी कैथ लैब चला रहे हैं, जो लैब चला रहे हैं, ये निहायत गलत काम है। कलेक्शन सेंटर उस स्थान पर होता है जहां जो आबादी से काफी दूर कोई। सर, ये सारी बातें तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नियमों का उल्लंघन होते हुए तो दिखाई दे रहा है ना। क्या सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है इस तरफ? क्या मॉनिटरिंग इस तरफ नहीं हो रही है? चलिए हम पंकज चतुर्वेदी जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे ये पूरी स्थिति देखने के बाद? इस पे कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए सबीना जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में हम पिछले 10-12 साल में देख रहे हैं कि तमाम तरीके के माफिया सक्रिय हैं और आज एक नए तरीके के माफिया से साक्षात्कार आपकी ये रिपोर्ट कराती है। अब मुझे लगता है कि इससे चिंताजनक विषय कोई और नहीं हो सकता है कि यदि आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ यदि शिवराज सिंह साहब की सरकार में हो रहा है तो निश्चित तौर पर बड़ी चिंता का विषय है।
इसमें मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहूँगा। डॉक्टर त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वो और प्रकाश डालेंगे। लेकिन सवीना जी, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पैथोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उनकी मध्य प्रदेश में बहुत कमी है। और भोपाल में कई निजी चिकित्सालयों में पैथोलॉजी है जहाँ उन्होंने कलेक्शन सेंटर बना रखे हैं, और वो एक ही डॉक्टर के सिग्नेचर आपको हर रिपोर्ट पर मिलेंगे, जो बेसिकली जूनियर लोग काम उस पर कर रहे हैं और वो डॉक्टर साइन कर रहा है। इस तरीके का गोरख धंधा भी सारे काम में चल रहा है। मुझे लगता है कि जो लोग मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं, शायद उन्होंने इसको मिशन कम प्रोफेशन ज्यादा मान लिया है, और ये बड़ी विसंगति पर लगता है कि सरकार को इस स्तर पर कदम उठाना चाहिए। क्योंकि सबिना जी, आज आप साधारण से बीमारी के लिए भी जाएंगे तो इतनी सारी जांच लिख दी जाती है, तो इसके बारे में सरकार को कोई नीति और मानक निर्धारित करने पड़े, क्योंकि ये बड़ी समस्या है कि दवाई तो 200 रुपए की, बिल्कुल, और एक बड़ी समस्या है, और ये आज या कल की बात नहीं है, बरसों से ये चला जा रहा है। अगर अब कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, तो यहाँ पर कितना जायज इस कार्रवाई की जाएगी शब्द को माना जाए, क्योंकि कार्रवाई तो अब तक हो जानी चाहिए थी। बड़े स्तर पर आंखें खुली रखने की जरूरत है सिस्टम को। डॉक्टर त्रिपाठी, आप सीनियर डॉक्टर हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कितना खतरनाक है उन मरीजों के लिए ऐसे पैथ लैब्स पर विश्वास कर पाना कि उनकी जान वो बचाने नहीं जा रहे हैं बल्कि खतरे में डाल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ प्रकाश और पंकज जी ने लगभग 80% जो बात बोली थी बोल दी, और बिल्कुल सहमत हूँ दोनों के साथ में। और पर ये सोचना कि पिछले 10-12 सालों में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि पिछले 10-12 सालों में इसमें कसावट आई है, एक जागरूकता पैदा हुई है। अधिकार चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए हैं गवर्नमेंट ने, शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट ने, कि वो कार्रवाई कर सकें। अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि मैं खुद भोपाल में देखता हूँ कि यहाँ पर इतने ऐसे टेक्नीशियन जिनके पास ना रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिटी है, ना उनके पास कोई डिप्लोमा है किसी तरह का, कोई कहीं भी लेबोरेटरी खोल के बैठ रहा है, कोई कलेक्शन सेंटर के नाम पे चला रहा है, किसी डॉक्टर का नाम दे रहा है और डॉक्टर दूर दूर तक वहाँ पर नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें कि ये डायग्नोज करना होता है कि एक पेशेंट है, उसको टीबी है या उसको कैंसर है, और टीबी है तो कौन सी टीबी है, लाल लाज टीबी है, 2 साल इलाज चलेगा, 1.5 साल चलेगा, 1 साल चलेगा, ये उसमें डिसाइड होना रहता है। छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं जिनको पीलिया होता है, उसमें डिसाइड करना होता है कि इनको एक प्रक्रिया होती है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की, वो करने की ज़रूरत नहीं है, इनका ब्लड धोने की ज़रूरत नहीं है, या इनको फोटोथेरेपी में रखने की ज़रूरत नहीं है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। कूंस टेस्ट जैसे मैंने देखा, आपने दिखाया था किसी पेशेंट का, इन्होंने जो डॉक्टर साहब लिख रहे हैं उन्होंने लिख रखा था कूंस टेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उससे मालूम पड़ता है कि खून की जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो टूट तो नहीं रही हैं, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, उसमें अप्रोच डिफरेंट होती है। ये सब लाइफ सेविंग प्रोसेस है। आज एक ब्लड ग्रुप किसी का गलत हो जाता है और उसकी मिसमैच हो जाए, ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, तो उसकी तो किडनी खराब हो जाएगी पेशेंट के देखते देखते। पेशेंट का तो कहीं कोई दोष नहीं है। इसलिए ये निहायत अमानवीय कृत्य है कि हम इस तरह, इसको हम लोग कहते हैं कि मशरूम लाइक ग्रोथ, यानी कुकुरमुत्तों की तरह। मैं देखता हूँ जहाँ जाते हैं हम, कहीं छोटा सा कोना होता है, जैसे पहले STD-PSC होते थे, ऐसे पैथोलॉजी लैब खुल रही हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत बंद होनी चाहिए। और आप ये भी जानिए कि इसमें सब झूठ लिखा रहता है। जैसे इतनी लंबी चौड़ी जो लिस्ट लगाई है उसमें कई टेस्ट ऐसे होते हैं जो यहाँ होते ही नहीं है। उनको कलेक्शन करेंगे, पेशेंट से कमीशन लेंगे, बिल्कुल, और ये सब रुकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रकाश मिर्चंदानी जी, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्रवाई एक इंपॉर्टेंट चीज बता के खत्म कर रहा हूँ मैं, सुनिए बताइए सवीना जी। हाँ जी। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, कोई 2,500 का, कोई 5,000 का, कोई 15,000 का, इन टेस्ट में इंपॉर्टेंट ये रहता है कि हम लोग जो लाल खून निकालते हैं उसका पानी वाला भाग जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं, उसको सीरम कहते हैं। उस सीरम को जब यहाँ एक आदमी कलेक्ट करता है तो उसको फ्रिज में रखता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखता है ताकि वो जम जाए, उसमें इम्यूनोलॉजिकल जो पार्टिकल होते हैं खराब नहीं। उसके बाद उसको बाहर निकालता है भेजने के लिए, वो पिघल जाता है। उसके बाद जहाँ भेजा जाता है फिर जमता है, फिर बाहर निकाल के पिघलाया जाता है। ये जो रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस होती है, इसमें 50% पेशेंट्स की रिपोर्ट्स गलत होती हैं। एक बड़ी फेमस लैब में नाम नहीं लूंगा, जिसमें कि मुझे लगा कि रिपोर्ट डाउटफुल है, तो मैंने एक ही पेशेंट के एक सैंपल के 2 टुकड़े करके शंकरलाल और पन्नालाल के नाम से भेजे, और एक में आया कि एक में आ रहा था कि कैंसर है, दूसरे में आ रहा था कैंसर नहीं है। बताइए, ये सोचिए मरीजों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ अब आज हालत ये हो गई कि क्लिनिशियन पैथोलॉजी लैब पे भरोसा नहीं करता। जनता बार-बार कमल का साथ दे रही है, लगातार सत्ता आपके पास आ रही है, तो जाहिर सी बात है आप जनता के प्रतिनिधि हैं, इससे जवाबदेही भी आपकी बनती है। कड़ी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कड़ी कार्रवाई तो हो जानी चाहिए। मॉनिटरिंग आपको नहीं लगता एक बड़े स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि ये सेहत का सवाल है और जाहिर सी बात है हर कोई शख्स बीमार होता है और ऐसे पैथ लैब की तरफ रुख करता है। देखिए सवीना जी, मध्य प्रदेश में 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 10 साल से शिवराज जी उस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।
ये धन्यवाद देना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमें मुख्यमंत्री के रूप में मिला है, जो बहुत संवेदनशील है और इस सारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वो बहुत गंभीरता से विचार करते हैं। आज समस्त सरकारी अस्पतालों में जितनी भी लैब के अंदर जो जांच होना चाहिए, जो पैथोलॉजी जो बनना चाहिए, जो लैब बनना चाहिए, वो सारी की सारी मुफ्त में प्रारंभ कर दी गई हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ का जो मरीज आता है, जो गरीब मरीज आता है, वो प्राइवेट लैब में न जाए और वहीं के वहीं उसकी सारी जांचें हो जाए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था वो जीरो मिला था। स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री बने, सारे स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति सी लाई गई है। तमाम लगातार बहुत सारी चीजें देखिएगा कि तमाम चीजें होती, सारी चीजों की जांच होने लगी है। जहां जहां अस्पतालें नहीं थी वहां अस्पतालें खोली गई। मजरे टोले में तक छोटे छोटे जहां चलिए बहुत जल्द रिएक्शन यहाँ पर हम पंकज जी से लेना चाहेंगे। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर पहले जाते नहीं थे, वहां डॉक्टरों को भेजना शुरू किया है। देखिए सबीना जी, यदि मेरे मित्र ने कहा कि शिवराज जी की सरकार ने बड़ा अच्छा कार्य किया सरकारी अस्पतालों में, पर मुझे लगता है कि जो दुर्दशा सरकारी अस्पतालों की मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से वो अस्पताल खुद उपचार के लिए मोहताज है, बीमार है, वैसी स्थिति पूरे देश में कहीं नहीं है। और यदि सरकारी अस्पतालों की पंकज जी इसके लिए जिम्मेदार कौन था? 67 ईयर्स से आप अपनी सरकार चला रहे थे। अस्पतालों में पैथोलॉजी की स्थिति सबीना जी इतनी अच्छी होती तो आज पूरे मध्य प्रदेश में ये जो पान की गुमटी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पैथोलॉजी लैब या करेक्शन सेंटर नहीं खुले होते। और आम आदमी को प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो केवल कांग्रेस की सरकार में हुआ। 12 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा ध्वस्त किया कांग्रेस के लोगों ने। कोई काम नहीं कर, कांग्रेस की सरकार में सारी चीजें ध्वस्त हुई। ये माफिया काम कर रहा है। ये तो शिवराज जी को आप धन्यवाद दीजिए कि वो उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति चिंता शिवराज जी को प्रकाश सारी चीजें ठीक की है। शिवराज जी को पाप लग रहा है आम जनता। आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य अनुदान योजना के तहत जितना पैसा शिवराज जी दे रहे हैं, जटिल से जटिल बीमारियों के लिए हर व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य अनुदान मिल रहा है जो जटिल बीमारियों से ग्रसित है और वो आज स्वस्थ होकर लौट रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अहम बात है। अगर एक बड़ा बजट स्वास्थ्य के लिए तय किया जाता है तो वो बजट जाता कहाँ है? क्योंकि सच्चाई ये भी है कि कभी अस्पताल के पंखे गिर जाते हैं, कभी बेड टूट जाता है, कभी मरीजों को उसका सामना करना पड़ता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि बात यहाँ पर जनता की जिंदगी की है। लेकिन रुक इस वक्त हम शरद आपकी तरफ करेंगे। शरद, आपने सरकारी अस्पतालों का भी जायजा लिया है, क्या वहां पर मरीजों से बातचीत के दौरान ये तथ्य सामने आता है कि जिस तरह के हालात वहां पर नजर आते हैं उसकी वजह से ऐसे दुकानों की चांदी हो जाती है? हाँ बिल्कुल शबीना, हम सरकारी अस्पताल में भी गए थे, न केवल सरकारी बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जयरोग अस्पताल में भी गए थे। वहां भी हमने मरीजों से बात की। उन मरीजों से बात करने के बाद पता चला कि आखिरकार एक सैंपल देने के लिए उन्हें किस कदर दर दर भटकना पड़ता है। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद भी सैंपल नहीं लिए जाते हैं। जो कर्मचारी वहां लैब में मौजूद रहने चाहिए वो अपनी जगह पर उस समय मौजूद नहीं होते हैं जब तीमारदार या मरीजों को उनकी जरूरत होती है। इसके यही हाल जब रिपोर्ट लेने का आता है तो उसकी भी उस वक्त भी यही स्थिति बनती है। ये तो हाल उस परेशानी का है जो मरीजों को वहां पर उठानी पड़ती है। लेकिन अगर हम टेस्ट की बात करें तो सरकारी अस्पतालों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जयरोग्य अस्पताल में ही अक्सर जो किटें हैं वो खत्म होने की शिकायतें मिलती रहती हैं, जिस वजह से जो थायराइड जैसे अभी रिसेंटली की ही बात है कि थायराइड की जो किट थी वो वहां खत्म हो जाने की वजह से वो टेस्ट वहां पर हो ही नहीं सके। और जब वो टेस्ट अगर बाहर कराना पड़ता है तो प्राइवेट लैब पर उसके लिए 400 से करीब 600 रुपए तक का भुगतान जो मरीज है उसको करना पड़ सकता है। इसी तरीके के हाल और जो जैसे पीलिया की जांच के लिए है तो उसकी स्थिति के बारे में भी जयरोग अस्पताल में ये स्थिति देखने को मिली थी। जो है वो जयरोग बल्कि और भी सरकारी अस्पताल है, जाहिर सी बात है जो जनता है वो ऐसे लैब्स की तरफ रुख करती है, वहां पर इलाज करवाना अपना बेहतर तरीके से समझती है। डॉक्टर त्रिपाठी, यहाँ पर क्या वाकई स्थिति आने वाले दिनों में बदलती हुई हमें नजर आएगी? अगर सरकार ये कहती है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, कड़े कदम उठाएंगे, तब माना जा सकता है कि जो ऐसी दुकानें चल रही हैं एक दिन उन पर काबू पाया जा सकेगा पूरी तरह? देखिए यहाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट, मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 10-12 साल में
हेल्थ सेक्टर की तरफ शिवराज जी ने बहुत ध्यान दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। नए नए स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड किया गया है। एक दिक्कत तो सबसे बड़ी आ रही है जिसमें शिवराज जी भी बेचारे वो क्या मदद कर सकें। 7,500 डॉक्टरों की जरूरत है मध्य प्रदेश को और 2,500 डॉक्टर्स केवल कार्यरत हैं। उन्हीं के भरोसे सारी चीज़ें चल रही हैं। नए डॉक्टर्स हमारे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को कि क्यों नहीं ज्वाइन करते। अच्छा, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर्स और जो इंस्पेक्टर होते हैं जो कि डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच करने जाते हैं या नर्सिंग होम की, उनको एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और ट्रेनिंग नहीं दी जाने से वो लीगल बैटल होती है उसमें गवर्नमेंट कई बार हार जाती है। उनको बताया जाना चाहिए कि इसे एक चेकलिस्ट होती है, ठीक है, और वो जैसे एक डॉक्टर जाता है किसी पैथोलॉजी लैब पे और उसकी जांच करता है, सुनिए एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको किस अधिकार से वहां पर जा रहा है? उसका नर्सिंग होम एक्ट होता है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, पैथोलॉजी एक्ट होता है, उसमें उसको पावर डेलीगेट होना चाहिए, उसके पास एक लिखित आदेश होना चाहिए कि मुझे चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ने आदेश दिया इसलिए मैं यहाँ पर जांच करने आया हूँ। फिर चेकलिस्ट देखे, चेकलिस्ट से सारी जांच करके देखे। उनको नहीं मालूम होने से उनको ये समझ में नहीं आता था वो किस बात की जांच करने आए वहाँ पर। दूसरा, जांच करने के बाद अगर उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंटर्स आप यहाँ पर बता रहे हैं। वक्त कम है इसलिए जल्द यहाँ पर प्रकाश चंदानी जी आपकी तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी जी कितने अहम पॉइंट्स यहाँ पर बता रहे हैं। क्या वाकई सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? हम ये नहीं कह रहे कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो है वो हर स्तर पर सामने आती है, लेकिन इस स्तर पर जो सामने आ रही है उसे लेकर रिएक्शन। देखिए सबीना जी, जितनी स्थिति हमने सुधारी है, हमारी सरकारों ने सुधारी है, वो आज तक के इतिहास में कभी नहीं सुधरी। पहली बात कि हमने जब दवाइयाँ जो कांग्रेस के ज़माने में खरीदी जाती थी, छोटे मोटे उद्योगों से खरीदी जाती थी, आज अगर दवाइयों की खरीदी होती है तो उसी इंडस्ट्री से होती है जिसके पास WHO का सर्टिफिकेट होता है, ताकि अच्छे मानक की और उपयुक्त दवाएं अस्पतालों में आए ताकि मरीज को सीधे उसका लाभ मिले। 30 सेकंड है, क्या आज जो स्थिति है उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है? स्टडी की गई है, तमाम स्थिति ठीक करके और इस पे भी कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी अपना जो कलंक है वो कांग्रेस की आड़ में छुपाना चाहती है। कांग्रेस की आड़ नहीं है पंकज जी, अमानक दवाओं का बहुत बड़ा कांग्रेस की आड़ नहीं है। WHO वर्ल्ड हेल्थ सरकार में चल रहा है, ये बड़ी कंपनी की साठ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बस अहम सवाल यही है कि जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए ऐसी दुकानों पर खास तौर पर नजर रखी जाए, बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए। आपकी आवाज के इस पड़ाव में इतना